जो प्यार कर गए वो लोग हद से गुजर गए, हद से गुजर गए वो लोग और थे प्यार कर गए, जो प्यार कर गए वो लोग और अब ये लाइन गीत की आपने सुनी कि जो प्यार कर गए वो लोग और थे। वो कौन लोग थे जो एक दूसरे के पीछे प्राण देने को तैयार थे? और आज वो जमाना आ गया है कि एक दूसरे के प्राण लेने को आदमी तैयार है। तो उन भाइयों की चर्चा से हम जोड़ते हैं आपको। अंगद ने आकर के भगवान को संदेश दिया कि प्रभु, हमने रावण को बहुत समझाया, 20 बार बताया कि संधि कर लो, युद्ध नहीं, लेकिन महाराज वो एक बार भी तैयार नहीं हुआ संधि करने के लिए। भगवान ने कहा अच्छा, रावण को 20 बार समझाया गया। मंदोदरी ने समझाया कि महाराज कि खैर चाहो तुम जो अपनी जान की, तो राम को लौटा दो उनकी जान की। महाराज तो रावण क्रोध से लाल हो गया। क्या बोला कि जानकी लंका से अब ना जानकी, क्योंकि जान कर बाजी लगा दी जानकी। जवाब दिया जानकी लंका से अब ना जानकी। मंदोदरी ने पैर पकड़ लिया कि स्वामी जी, जिनको तुम साधारण राजकुमार समझकर युद्ध के लिए तैयार हो गए हो, मालूम वो है कौन? और गांव वालों, जब आप लड़ाई से पहले ही अपना मनोबल गिरा देंगे तो आप जीतने वाले नहीं हैं। आप किसी काम को करने जा रहे हो, अब तुम प्लान बनाए रहेगी, धंधा शुरू करें, फायदा होगा कि नहीं होगा, हमें लगना फायदा होगा, वहां दुकान चलेगी ही नहीं, कब होना चलेगी। जब आप हिम्मत बांध काम शुरू करो, राम का नाम लेके फायदा होगा, और प्लान बनाओगे तो बनाते ही रहोगे। तो जवाब दिया मंदोदरी ने पहले ही रावण का समझा के मनोबल गिराया कि पढ़ूं चरण में तुम्हारे, बात हमारी सैया मान ले। ओ पढ़ूं चरण में तुम्हारे, बात हमारी सैया मान ले। और बड़े प्रतापी के बालक हैं, बालक इन्हें न जानो। बड़े प्रतापी के बालक हैं, बालक इन्हें न जानो। हार जाओगे पिया हमारे, हार जाओगे पिया हमारे, नाहक बैर न ठानो। महाराज रोती बैठी है बिचारी, बात हमारी सैया जवाब दिया कि महाराज हमारी बात मानो, वह साधारण राजकुमार नहीं है। लेकिन रावण ने एक बार ना अपनी पत्नी की बात मानी। राम ने संधि प्रस्ताव कई बार भेजा, लेकिन एक बार न माना। तो भगवान ने कहा हम भी क्षत्रिय हैं, आखिर कहां तक हम ये सहन करेंगे। चलो इधर वालों एक शिक्षा देखना, युद्ध की मैदान में भी जो अपने गुरु
अपने इष्ट और अपने बड़ों को नहीं भूलता वो कभी हारता नहीं है। यही इस कथा की शिक्षा है। भगवान ने जब बंदरों को भालुओं को आदेश दिया लड़ने के लिए, तब भी अपने गुरु का ध्यान रखा। क्या कहा कि कह करके हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों, और शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरों। कह करके हर हर महादेव, ये कभी नहीं हार सकते, क्योंकि इन्होंने युद्ध के मैदान में भी अपने इष्ट अपने गुरु का ध्यान रखा। ये हमारे नौजवानों को आजीवन शिक्षा लेनी चाहिए। आगे को बढ़ जाओ वीरों, शंका को हटा बजा डंका, और लंका पर चढ़ जाओ वीरों। भगवान ने आदेश दिया। अब इधर हुआ क्या, पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत, भीषण पाद प्रहार से तोड़ा द्वार तुरंत। एक तरफ हनुमान और अंगद हुए, एक ही पैर की ठोकर में लंका का एक द्वार टूट गया। रावण को पता चल गया क्या कि राम की सेना लंका में प्रवेश कर गई। आए बानरों, भालुओं, इतनी औकात जो रावण की स्वर्ण नगरी में प्रवेश करो। निशाचरों को आदेश दिया। और आदमी जीतता कब नहीं है, जब वो जोश में होश खो देता है। बंदर भालू जब युद्ध करते थे और मुक्का चलाते थे तो जय श्री राम और जय श्री राम के नारे के साथ जिसके मुक्का राम नामक पड़ जाए वो धराशायी निशाचर हो जाए। अब हनुमान को तो एक पावर है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और ना सही रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। ये पावर है उन्हें। तो हनुमान जिधर जाते हैं भयानक युद्ध हुआ। महाराज जी आज के युद्ध में बंदर जीत गए। जय श्री राम का जयकार छा गया। एक बार हमारे साथ सब लोग बोलेंगे जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। शाबाश। आवाज आपको की तरफ से आई है, थोड़ी कम आई है, लेकिन हमारे ये सब आज तो भगवान में बैठे ही हैं सब। राममयी वातावरण, पूरा पंडाल हमारा राम राम वाला लग रहा है। तो भैया दूसरे दिन फिर बंदर जीत गए, फिर बंदर जीत गए। कई दिवस विजयी रहा कपिदल इसी प्रकार, कई दिवस विजयी रहा कपिदल इसी प्रकार। तब असुरों से असुरपति बोला यो ललकार। आज फिर बंदर भालू जीत गए तो रावण क्रोध से लाल बुलाया अपने निशाचरों को। धिक्कार तुम्हारे जीने पर, अरे लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20-20 बानर कर जाएं काम हजारों पर। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, कैलाश उठाने वाला हो, जिसने अपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहानी में। धिक्कार है तुम्हें। आज बड़े जोश में आए। जब रावण ने उनको इतना जोश भर के भेजा तो आज निशाचर जोर में आए, युद्ध किया। सीमा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से, शस्त्रों की धारें हार गईं, मुष्टिकों नखों से दंतों से। आज भी बंदर ही जीत गए। रावण ने कहा मैं जाऊंगा युद्ध करने, मैं जाऊंगा। तो उसी समय
रावण का बड़ा बेटा भाग कर आया, पिताजी अभी मैं हूं। मेघनाद तुम? हाँ पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा युद्ध करने। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, रामा ले आज्ञा वरदान। चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। मेघनाद ने हथियार उठाए, धनुष बाण उठाए, तलवार उठाई, चला आगे। लेकिन एकदम याद आया, पत्नी थी जिसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। यह भी नारी व्रत रखता है, महलों में और नरानी थी। भाइयों, इसकी पत्नी का नाम था सुलोचना। सुमाने सुंदर, लोचन माने नेत्र। जिसके सुंदर नेत्र हो उसे कहते सुलोचना। और ये इतनी बड़ी सती थी। हमारा देश ये भारत है ना, ये सतियों, संतों और सूरों के बीच में ही प्रसिद्ध है। सूर जो देश के रक्षा के लिए सेनाओं पर तैनात हैं, हम चैन की नींद सो रहे हैं और हमारी नींद के लिए वहां अपने चैन खो रहे हैं। सूर संत जिन्होंने पूरा जीवन अपना राम के लिए युद्ध में गंवा दिया। हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय राम जानकी के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले श्री नृत्य गोपाल जी, ये संत, सूर और सतियां। इस भारत भूमि की सतियां प्रसिद्ध हैं। वो जो सुलोचना है, वह रोज अपने पति के लिए हार बनाती थी और रोज अपने पति को तिलक लगाकर, पैर का पूजन करके, हाथ का पूजन करके और हार पहनाती थी। हार बना रही है, मेरे जीवन की नैया के, अपने पति के लिए हार बना रही है और गीत गुनगुना रही है। मेरी जीवन की नैया के केवनहार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। और इस हार में उस हार का उपहार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। और गहरी नदियां नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारों से क्या मतलब, तेरा हमें सहारा है। सहारों से क्या मतलब, तेरा हमें सहारा है। मेरी जीवन की गाड़ी के केवनहार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। आज पति के लिए हार बना रही है। सामने देखा मेघनाद आ रहा है। आज हमारा स्वामी पति आए तो सामने रहा है, लेकिन आज ये क्या, धनुष बाण अस्त्रों से सुसज्जित होकर आ रहे हैं स्वामी जी। तो उसने कहा, महाराज आज आप रोज हमारे पास पूजन स्वीकार करने आते थे, लेकिन आज ये हाथ में धनुष बाण तलवार। तो मेघनाद ने कहा, देवी सुनो, राम की सेना हमारी लंका में प्रवेश कर चुकी है। हम आज युद्ध करने जा रहे हैं। युद्ध करने? तो उसने लिया तिलक। अब देखो भाइयों, मंदोदरी ने अभी रावण का मनोबल गिरा दिया था कि हार जाओगे पिया, हमारे नाहक बरन ठानो, रावण मारा जाएगा। और इधर आज उस पत्नी ने अपने पति को तिलक किया, जो हार बना रही थी उसे पहनाते समय क्या कहा, जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पिन्हा करके,
और कहे उठी सती सत के बल पर आओगे नाथ विजय पाके कर। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पिन्हा करके, शादी में पहनाया जाता उसे क्या कहते हैं? वरमाल। क्या कहते हैं? दूल्हे वाली वरमाल। और जो कहीं युद्ध में जीत गया वे, प्रधानी इलेक्शन जीत गया वे, उसे क्या कहते हैं? जय, विजय का माल। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पिन्हा करके, कहे उठी सती सत के बल पर आओगे नाथ विजय पाके। विजय भाव महाराज, ये हार हमारा आपके गले में रहेगा, आपकी हार नहीं होने देगा। यह एक सती का वादा है। देवी देवताओं में हड़कंप मच गया। ये विधना दया दृष्टि रखना सम्मुख उत्पात दिखाता है। सतवंती का सतबल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। देवताओं में हड़कंप मच गया कि हाय आज क्या होगा। एक सती का बल लेकर युद्ध करने जा रहा है। हे प्रभु, सतियां आज कलयुग में भी हैं, ऐसी बात नहीं। आज भी सावित्री सती की कथा सुनी, यमराज से लड़ गई। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे, पीछे पीछे चलने लगी सती। यमराज ने देखा कि कोई परछाई सी आ रही। कौन हो देवी, क्यों आ रही हो? नहीं मानी। पीछे चलते चलते फिर कहा क्या चाहिए? महाराज आप हमारे प्राण लिए जा रहे हो। बेटी ये तो विधि का विधान है, ये तो जाएंगे ही। फिर कहा महाराज हम वापस नहीं जाएंगी। तो कहा वरदान मांग लो। इतनी बुद्धिमान थी, उसने कहा हमें हमारे पति के प्राण दे दो। बोले ये संभव नहीं है, और कोई मांग लो। फिर चलते चलते कहा हमारे सास ससुर अंधे हैं, उनको आंखें मिल जाएं। बोले ये मस्तू हो जाएगा। फिर आगे चले, बोले हमारे सास ससुर का राज्यपाट छिन गया है, वह वापस मिल जाए। बोले ए मस्तू अब तो जाओ। बोले महाराज एक वरदान और दे दो, हम चले जाएंगे। हमें हमारी कोख से 100 पुत्र जन्म लें। यमराज ने सोचा नहीं, बोले एवं अस्तु। फिर चलती रही। अरे अब क्या चाहिए बेटी? बोले महाराज क्या एक सती को कलंक लगाना चाहते हो? 100 पुत्रों का वरदान दे दिया और हमारा पति तुम लिए जा रहे हो। अगर पति आपके पास होगा प्राण उसके चले जाएंगे, हमें पुत्र होंगे तो एक सती के सत्य पर कलंक नहीं लगेगा। यमराज हार गए। ये सत्य है हमारी माताओं में, हमारी देवियों में। अनुसुईया ने तीनों देवताओं को उंगली पर नचा दिया। पंडित जी कथा सुना रहे थे, यही वाली सावित्री वाली। एक आदमी हमारी पार्टी में बैठा था, वो कथा सुन के गया, अपनी पत्नी पर लड़ने लगा। आज हम कथा सुनी आए। तो पत्नी बोली कौन सी सुनी आए? पंडित जी ने सुनाया कि सावित्री अपने पति का यम से लाई छीन, और हे कलयुग की कामिनी तुम कबहू कछ कीन। तुम कुछ करके देखो, तुम कुछ करके देखो, तुम कुछ करके देखो, तुम कुछ करके देखो। जवाब दिया सावित्री अपने पति का यम से लाई छीन, अब हे कलयुग की कामिनी तुम कबहू कछ कीन, तुम कुछ करके दिखाओ। अच्छा औरत सती थी, गुस्सा आई गई। बोली मैं कलयुग की कामिनी और मैं हूं बुरी बलाई। गुस्सा आई गई। बोली मैं कलयुग की कामिनी और मैं हूं बुरी बलाई। यम का यम के बाप ते लामय तुम्हें छोड़ाए। तनिक तुम मर के देखो, तनिक तुम मर के देखो, तनिक तुम मर के देखो। जवाब दिया क्या कहा तुमने? सावित्री अपने पति का यम से लाई छीन, हे कलयुग की कामिनी तुम कबहू कचकीन, तुम कुछ करके दिखाओ, तुम कुछ करके दिखाओ। तो औरत बोली मैं कलयुग की कामिनी और मैं हूं बुरी बलाई। यम का यम के बाप ते लामय तुम्हें छोड़ाए। तनिक तुम मर के दिखाओ। ले मर के देखो। दो किम देख दिखाए बैठियो, हम बता दिया तुम्हें। क्या हुआ? आज भी इस देश में सतियां हैं। महाराज जी कहते महात्माओं
जैसे ही युद्ध के मैदान में मेघनाथ सतीत्व का बल लेकर आया और बानर भालुओं पर कभी अदृश्य हो जाए, गायब हो जाता है। आकाश मार्ग में जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता है, तक तक कर वीर बानरों पर नाना विधि अस्त्र चलाता है। आकाश में चला जाए, कभी गायब हो जाए, कभी हड्डियां, कभी आग, कभी धूल बरसाने लगा। अब यहां पर देखे भाई, थोड़ा सा शिक्षा देखिएगा आप। बंदर भालुओं में जब इतना उपद्रव हुआ, दिखाई तो पड़ता नहीं है, मायावी था इंद्रजीत, तो इसलिए बंदर भालू जब परेशान हुए तो वहीं पर लक्ष्मण बैठे थे। लक्ष्मण ने बंदरों को परेशान देखा, भालुओं को परेशान देखा। जो लक्ष्मण अपने भैया की आज्ञा के बिना कभी पानी नहीं पीते थे, अपने भैया की आज्ञा के बिना 2 कदम चलते नहीं थे, सोए नहीं 14 वर्ष, कुछ खाया नहीं 14 वर्ष, व्रत किया है, स्वप्न में भी किसी की अपनी पत्नी की याद नहीं की, वो इतने पतिव्रतधारी, इतने व्रतधारी, भाई की आज्ञा का पालन करने वाले लक्ष्मण। अब आज जब बंदरों को परेशान देखा तो बिना सोचे समझे, बिना भैया की आज्ञा के गुस्से में, लोग कहते जोश में होश खो जाता, तो लक्ष्मण ने आज उठाया धनुष और भाग खड़े हुए। भगवान बैठे बड़ी तेज मुस्कुराए, मुस्कुराए, काम हो गया। भगवान ने सोचा, लक्ष्मण तुम हमारे साथ आए थे, आज तक तुमने हमारी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं किया, और आज तुम्हें इतना क्रोध आ गया जो तुमने अपने बड़े भाई और अपने पिता 2 का अपमान किया। भाई लोगों, माताओं, लक्ष्मण के पास राम के लिए 2 पद हैं इस समय। राम लक्ष्मण के लिए भाई भी हैं और पिता भी हैं 14 वर्षों के लिए। आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे, भाई भाई होता, पिता पिता होता, लेकिन नहीं। जब वनवास हो रहा था राम का और ये बात पता चली लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण एक खंभे की आड़ में सिसक रहे थे। भगवान ने देखा कोई रो रहा है, पहुंचे तो लक्ष्मण थे। भैया तुम यहां क्यों रो रहे हो? भैया, हे मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा और सेवक हूं सर्वदा का, सेवा सदा करूंगा। भैया हमें छोड़ के न जाओ, हम भी चलेंगे। तो भगवान ने लक्ष्मण का हाथ थामा और रोना कहा, बंद करो, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। अरे भैया तुम चलना चाहते हो तो चलो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार चले जाओ, माँ से तो पूछो, जिसने तुम्हें इतने दिन तक रखा है उस माँ से तो पूछ के आओ। अगर माँ आज्ञा देती तो मैं ले चलूंगा। लक्ष्मण गए और माँ के चरणों में लेट कर बहुत तेज रोने लगे। माँ ने उठाया, अरे क्या है? माँ, मैंने तुमसे आज तक कुछ मांगा नहीं, यदि आज अनुमति मुझे दो तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भैया क्या मांगना चाहते हो, बोलो ना। माँ, मैं राम की सेवा करने जाना चाहता हूँ, लेकिन यदि आप अनुमति दे तो। माँ इतनी खुश हो गई और लक्ष्मण को उठाए के हृदय से लगाया। लक्ष्मण, मुझे आज लगा मैं पुत्रवती हूँ। माँ, आज तुम्हें लगा कि तुम पुत्रवती हो, अभी तक क्या तुम पुत्रवती नहीं थी? तो माँ ने कहा, बेटा कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। कौन? रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई।
जवाब दिया, पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती कहलाने की हकदार केवल वही माँ है। बोले रघुपति भगत जासु सुत होई। जिस माँ का एक बच्चा अगर भक्त निकल जाए, गांव वालों, अगर माँ का एक पुत्र भक्त निकल जाए तो उस माँ की कोख धन्य हो जाती। लक्ष्मण, आज मुझे लगा मैं पुत्रवती माँ हूं, जाओ खूब सेवा करना अपने भैया की। लक्ष्मण जब चलने के लिए तैयार हुए तो माँ ने परीक्षा ली। सुनो, अगर तुम्हें जंगल में हमारी याद आएगी तो तुम क्या करोगे? लक्ष्मण के आंसू भर आए। माँ, जब तुम्हारी याद आएगी ना हमें, तो हम रो लिया करेंगे। सावधान, अगर तुम रोगे तो तुम्हारा मन हमारे पास आएगा और उतनी देर तुम्हारे भैया की सेवा में बाधा पड़ेगी। आज से तुम्हारी माँ मैं नहीं हूं। लक्ष्मण रोने लगे। माँ, तुम नाराज हो गई? तुम हमारी माँ नहीं हो, ऐसा क्यों? तो कहा, आज से मैं अपना माँ का पद 14 वर्ष के लिए किसे देता हूं कि तात तुम्हारी माँ तू बैदेही, तात तुम्हारी माँ तू बैदेही, तात तुम्हारी माँ तू बैदेही। 14 वर्ष के लिए तुम्हारी माँ जानकी है, बैदेही। और अगर पिता की याद आए तो तुम्हारे सच्चे पिता कौन है मालूम? तात तुम्हारी माँ तू बैदेही, तात तुम्हारी माँ तू बैदेही। पिता राम सब भांति स्नेही, जवाब दिया, तात तुम्हारी माँ तू बैदेही, तुम्हारी माँ जानकी है और पिता राम सब भांति स्नेही। उसी दिन से लक्ष्मण ने कभी सीता को भाभी नहीं कहा, कभी लक्ष्मण ने भाभी नहीं कहा, माँ ही कहा और सिर्फ उनके चरणों का ही ध्यान रखा। माँ है, इसलिए भैया जब माँ का पद लिए हैं, राम पिता का पद लिए हैं, तो राम जी ने सोचा कि आज हमारा लक्ष्मण इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। इसे इतना क्रोध आ गया, इसने अपने पिता और अपने भाई दो दो पद वाले का ध्यान नहीं रखा और जो उसमें होश होकर युद्ध के लिए चले गए। भगवान मुस्कुरा गए तो काम हो जाएगा, आज लक्ष्मण को सजा मिलेगी। क्योंकि ये शिक्षा हमारे नौजवानों को है। घर में बड़े भैया हो, बाप हो, तुम कितने भी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े लिखे हो, लेकिन भाइयों जितना हम पढ़े नहीं उससे कहीं ज्यादा उनके पास जीवन का अनुभव बुजुर्गों के पास है। तुम अपने मन का ही करना, हम नहीं कहते उनके मन का करो, लेकिन एक बार उनसे राय लेकर देखो, उनका भी मन खुश होगा और तुम्हें पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। तुम अपने मन का करो, लेकिन पूछ लो उनसे एक बार कि पिताजी ये काम है घर का, कैसा रहेगा? करोगे तो तुम खुद के मन का ही कमाते हो, बढ़िया बड़े हो गए हो, बुद्धिमान हो, पढ़े हो, लेकिन उनका मन उतने में ही बड़ा हो जाएगा कि मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा। तो आज लक्ष्मण ने नहीं पूछा तो इसलिए भगवान ने सजा देंगे। क्रोध में गए, आते ही उस वीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण से दुष्ट की माया कर दी नाश। एक बाण में दुष्ट की माया कर दी नाश। ये सामने खड़ा हो गया, जब सामने आ गया लक्ष्मण को देख इतनी तेज हंसा। लक्ष्मण बोले, क्यों हंस रहे हो? जवाब दिया, हमें दया आ रही है। क्यों? कि जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में।
जाओ घर को। खुश है घननाथ छोड़ने में। जाओ जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। जाओ, मैं तुम्हें स्वेच्छा से छोड़ता हूं। लक्ष्मण बड़ी तेज हंसे, बोले हंसी क्यों आ रही तुझे बालक? जवाब दिया, अहंकार नहीं करना। ऐ मेघनाथ, इतनी छोटी सी चींटी वो हाथी को पराजित कर सकती है, इसलिए अपने बल पर कभी भी ये अहंकार तुम्हारा उचित नहीं है। आओ। और हाँ, युद्ध भूमि में बातें करने वाला कायर बताया जाता है। कभी कभी तुमने देखा होगा, लड़ाई हो रही है, कल ही हो रही थी, कल ही जिस दिन यहां हम आए हैं उसके अभी परसों घर गए थे काम से, तो वापस जब आ रहे थे तो पेट्रोल वो अपना पावर बतला रहा है, मैं इंद्रजीत हूं। काफी देर तक बकवास हुई, लक्ष्मण ने उठाया बाण, एक बाण जैसे ही चलाया उसने देखा कि ये तो पावरफुल लग रहा है। मेघनाथ ने छोड़ा जब रिपुने मेघबाण, छोड़ा जब रिपुने मेघबाण, तो इधर समीर बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसका बाण काट दिया, वहां लगा छोड़ने अग्नि बाण, वहां लगा छोड़ने अग्नि बाण, मोहन ने नीर बाण छोड़ा। वहां लगा छोड़ने अग्नि बाण, मेघनाथ ने अग्नि बाण चलाया तो लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। एकदम नीर बाण से काफी देर हर बाण लक्ष्मण काट देते हैं, हर बाण काट देते हैं। अब लगा सोचने क्या करिए। अरे ये देखने में तो साधारण लग रहा था, बड़ा पावरफुल है। ये तो अवतार विजय का है, लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं। सचमुच अवतार प्रलय का है, यह तो प्रलय का सामान बन के आया है। उठाया एक बाण और कहा, ए बालक सावधान होकर सुन, अब तक तो खेल खिलाता था। गांव वालों एक शिक्षा देखिए, जो मारने से पहले बकवास कर रहा है इसलिए हार जाएगा। इन्हें मारने के लिए बाण बाद में उठाया और दवा पहले बता दी। क्या कहा कि अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। यह ब्रह्म शक्ति का रूप लिए आ पहुंची मौत तुम्हारी है। इसका मारा बेसुध होकर दिन उगते प्राण गवाता है। यह जिसके तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसका मारा बेसुध होकर दिन उगते प्राण गवाता है।
यह जिसके तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। ये बाण देख रहे हो, यह वो बाण है ब्रह्म शक्ति। लक्ष्मण ने कहा अच्छा, जितने हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है, जब शस्त्र युद्ध से हार गए तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। लेकिन सुनो पंडित, कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। केवल ब्राह्मण के नाते से सुन लो, सर झुका हमारा है। मैं क्षत्रिय हूं, आप विप्र हैं, ब्राह्मण हैं। महाराज आज भी ये क्षत्रिय ब्राह्मण का सम्मान करता है। तो ये रहा हमारा धनुष बाण। अब ये गुस्से में क्रोध में मारना बाद में शुरू किया, दवा पहले बताए बैठा। इसका मारा बेशुद्ध होकर, सुनो, ये जिसके लगती है ना वो बेहोश हो जाता है, मरता नहीं, दिन उगते प्राण गंवाता है। दोबारा सूर्य निकला, सूर्य निकलते ही चला जाता है। और जब तक ये दोबारा सूर्य निकलेगा तब तक प्राण नहीं निकलेंगे उसके। ये जिसके तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। लक्ष्मण ने क्या किया, धनुष बाण रख दिए और हाथ जोड़ी खड़े हुए कि पंडित जी, मैं आपके इस ब्रह्मणत्व ब्रह्म शक्ति का सम्मान करता हूं। यदि रही लालिमा पूरब में तो सूर्य उदय निश्चित होगा, यदि उनकी मर्जी हुई तो हम पुनः आपसे युद्ध करेंगे। और इसने उठाया वो बाण कि वीर घातिनी छाड़े सीसांगी और तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी। छाड़ सीसांगी तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी। तो तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी। जैसे लक्ष्मण के वो लगा है बाण, महाराज जी कहते महात्माओं, समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्षनाद कर आ गया मेघनाद तब पास। जैसे ही लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे, ये ठहाके लगा कर आया, आहा आज मैंने एक योद्धा को मार दिया, हमारे पिता बड़े प्रसन्न होंगे। मैं इसकी लाश ले जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा कि पिताजी मैंने एक तपस्वी मार दिया, एक कल मार देंगे। लक्ष्मण शेष के अवतार हैं, इन पर शक्ति का प्रहार करना तो आसान था, लेकिन जो पृथ्वी का भार उठाने वाले उन्हें उठाना आसान नहीं था। इसने अहंकार बस पूरी ताकत लगाई, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन हिला तक नहीं सका। पसीना पसीना हो गया, ये पास में ही खड़ा हो गया। तब तक देखा क्या, रामादल से एक वानर आया छोटा सा, और उस वानर ने एक जयकारा लगाया और दोनों हाथों पर उठा लिया। आप समझ गए होंगे कि कौन होंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय श्री राम का घोष करके, और जैसे हनुमान जी ने उठाया लेकर के पहुंचे हैं। अब तो भैया पूरी रामादल में हाहाकार मच गया कि कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या उत्पात हुआ। कहते थे बड़े बड़े योद्धा,
हा विधना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। सब हाहाकार मच गया। भगवान को पता चला क्या मेरे भाई को शक्ति लगी है, भाग कर आए। और भगवान ने जैसे ही देखा लक्ष्मण का वो हाल, मूर्छित हो गए। बानरों ने जल का छींटा दिया, प्रभु आंखें खोलो। तो भगवान ने जब आंखें खोली, लक्ष्मण का ये हाल देखा, तो भगवान फूट फूट कर रोने लगे। कहा सुनो, अब तुम बिन कौन सहारा मेरा, सुनो ओ लक्ष्मण भैया तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। रोने लगे। क्यों? आए थे तीनों प्राणी हो, रामो लखन सम में जानकी, आए थे तीनों प्राणी, रामो लखन हाँ, वन में बही तुम सीता, लीला ये देखो भगवान की, तुम बिन कोई न धीर बंधैया, सुनो लक्ष्मण भैया तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया है। ए भैया, भगवान भूमि पर गिरे। भैया मैं तुम्हारे लिए लंका पर मैं चढ़ आया हूँ, हे भ्रात तुम्हारे ही बल पर, और मेरे जय का संपूर्ण भार है तात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई, परिणाम और ही चलता है, और जलता तो रोगन कपड़ा है, कहते हैं दीपक जलता है। लक्ष्मण हम तुम्हारे लिए कहां से कहां आ गए, और आज
तुमने हमें यह सजा दी। भगवान सर पटक पटक कर रोने लगे तो पीछे से एक आवाज आई, प्रभु। तभी विभीषण ने कहा, रोको हाहाकार। क्यों? अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। महाराज, आखिरी समय तक जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो कभी भी हिम्मत नहीं तोड़ते। आप हिम्मत न तोड़ो। क्यों? जो होशियार चतुर लोग हैं वो आखिरी समय तक युद्ध करते हैं। महाराज, एक उपाय है। क्या उपाय है? जवाब दिया, महाराज, लंका में एक वैद्य है बड़ा काबिल, सुखेन। यदि उसे कोई व्यक्ति लाए, हमें भरोसा है कि 100% ठीक हो जाएंगे। कौन जाएगा लंका में? कौन जाएगा भैया? अयोध्या में कोई वैद्य ही नहीं था, लंका में ही था। क्यों? अयोध्या में सब नर करहीं परस्पर प्रीति। अयोध्या जी में कोई वैद्य और डॉक्टर क्यों नहीं था? विचार किया आपने? क्योंकि वहां का खान पान बढ़िया था, बीमारी होती ही नहीं थी। जो मांस खाएगा ना, अब उस जानवर को कौन सी मर्ज है का तुमने उसको चेक कराया? वही तुम्हें होगी। ये कोरोना वायरस जो चला है, ये अपने यहाँ केवल अशुद्ध खान पान वालों पर ही अटैक करेगा। बस जो शुद्ध खान पान करने वाले हैं, जिनका आहार शुद्ध है, उन पर कोई बीमारी, कोई वायरस का प्रभाव नहीं होगा। ये सिर्फ अशुद्ध खान पान से ही है। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें तुमको बनाई हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया वस्तुएं बनाई हैं। जो मन में हो खूब खाओ, फल खाओ, दूध, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाओ खूब। लेकिन ना, बीमारियों का कारण सिर्फ और सिर्फ लोगों की मानसिकता भी गलत क्यों होती जा रही है। बकरा होता है, बकरा जिस माँ से जन्म लेता है, ठीक 6 महीने के बाद वह बकरा उसी माँ जिससे जन्म लिया है, उसी माँ को पत्नी बनाता है। अब आप विचार करिए, जो बकरा ठीक 6 महीने बाद ही बड़े होकर उसी माँ को अपनी पत्नी बनाता है, तो उसको खाने वाले की मानसिकता कैसी होगी? विचार करें आप लोग। जब ऐसा खान पान आप करेंगे तो ये दुनिया के जो रेप केस इत्यादि हो रहे हैं, वो हो तो गलत मानसिकता से ही रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा खान पान शुद्ध नहीं है। जब तुम्हारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, तो जब एक प्राणी ऐसा है जिसको तुम खाते हो, बकरे को जो लोग खाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से बुद्धि होगी। तुम्हें अपनी माँ बहन, अपना परिवार, तुम्हें ये भी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जैसी उसकी बुद्धि है, वही खाने से वैसा ही तुम्हारे अंदर, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन, बुद्धि वैसी ही बन जाएगी। तो हम आपसे हाथ जोड़कर ये मांग रहे हैं, दुनिया की चीजें भगवान ने दी, खूब खाओ, ऐश करो, लेकिन जब अशुद्ध खाएंगे तो कोरोना वायरस से आप लोग भी बच नहीं पाएंगे। अयोध्या में कोई वैद्य सिर्फ इसीलिए नहीं था क्योंकि वहां खान पान था, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब में इतना प्रेम था, वाणी शुद्ध थी, एक दूसरे में प्यार था। सिर्फ यही कारण है कि आज अयोध्या पर लाखों आदमी प्राण देने के लिए तैयार था और कुर्बानियां दे गए लोग। क्यों? कि वहां ऐसा स्नेह था एक दूसरे में, भाई भाई के लिए लोग प्राण देने के लिए तैयार थे। आज भी अयोध्या पूजनीय है और आप सबके देखते ही देखते ऐसा दिव्य मंदिर तैयार होगा कि आपके जाते ही वहां थकान दूर हो जाएगी। जहां प्रभु श्री राम ने साक्षात लीलाएं की हो, वह तो तपोभूमि पहले से ही पावन है, और वहां इस सरकार की देखिए करामात, तो आपको जाने में वहां आनंद आ जाएगा। तो भैया, ये बात हमने खान पान की इसलिए कही क्योंकि आप ही अपनी आत्मा से पूछिएगा, क्योंकि उसलिए वैद्य की आवश्यकता वहां नहीं थी कि वहां शुद्ध खान पान था। आपके घर में भी वैद्य की आवश्यकता, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारी कमेटी वाले डॉक्टर नाराज न होना, तुम ये न सोचना कि ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा न हो, कोई बीमार ही न हो, हम दिन भर पेट्रोल ही फूकें। हमें तो अपने इन डॉक्टर से इतना लाभ है भैया, और वास्तविक हमारे डॉक्टर बुद्धिमान हैं। और हम तो एक दिन थोड़ा सा परेशान हुए थे, हल्का सा चकाचक हो गए। जो भी होता है तो हमारी, और हर तरीके के व्यक्ति हैं हमारी कमेटी में, हर तरीके। अगर कोई गुस्से वाला फंस जाए तो एक आदमी ऐसा वहां भेड़ दे, चलो तुम निपटो, वो अकेले काफी।
भले भी हैं, सीधे भी हैं, मौके पर आके काम करने में भी हैं, भोजन बनाने में माहिर हैं, बातें बनाने में भी माहिर हैं। मतलब किसी हमारी कमेटी में किसी चीज की कमी नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर सक्षम है। हम खुद ही कमेटी में अगली साल ये रजिस्ट्रेशन इसका करवाए तो भैया क्या हुआ, जवाब दिया लंका में वो वैद्य है, लेकिन जाए वही व्यक्ति जो लंका से विधिवत परिचित हो। एक ही हाथ उठ गया, समझ गए होंगे फिर से आप। जय श्री राम। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इस तरह प्रभु पद की है आन। मैं जाऊंगा सरकार, मैं जाऊंगा इस तरह प्रभु पद की है आन। तभी विभीषण ने दिया पूरा पता निदान। मैं जाऊंगा सरकार। भगवान ने कहा हनुमान जाओ। और हनुमान जैसे ही चलने के हुए तो जवाब दिया कि जा रे हनुमान जा रे, जा रे हनुमान जा रे। कर दे इतना उपकार, सुन ले मेरी पुकार, प्राण भैया के मेरे बचा रे। जा रे ओकारी। कर दे इतना उपकार, सुन ले मेरी पुकार, प्राण भैया के मेरे बचा रे। जा रे जवाब दिया जाओ हनुमान। हनुमान जी ने जय श्री राम का नारा लगाया और उड़ते हुए पहुंचे जहां पर मेडिकल होगा, क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल होगा, दवाखाना होगा, वहां महक आएगी। और बानर को सूंघने की बड़ी क्षमता होती। लगाया ध्यान, देखा वैद्य बड़ी वीआईपी नींद में सो रहा है, बड़ी मस्त नींद है। हनुमान जी ने सोचा अगर इसे जगाएंगे और कहेंगे फलाना काम है चलो, तो वे 20 बहाना करेगा। भाई दुश्मन का वैद्य जाएगा है नहीं। हनुमान ने सोचा लाभ होगा, चारपाई सही उठाई ले। फिर हनुमान ने कहा अगर चारपाई सही ले गए, जब वहां कहेगा हम दवा वाला झोरा घर में भूल जाए, अब क्या करें, तब तक सवेरा हो जाएगा। हनुमान ने सोचा लाभ होगा, पूरे क्लिनिक सहित लिए चले। अतुलित बल धामम, इनके बल की कोई तुलना नहीं है। हेम शैलाभदेहम, इनके बल की कोई तुलना नहीं। कितने हाथी का बल है कोई लिखा ही नहीं। ज्ञानी नामक गण, ज्ञानियों में नंबर 1 पर गिने जाने वाले। लगाया नीचे से हाथ, पूरा इनका क्लिनिक उखाड़ लिया। जय श्री राम का घोष किया और उड़ने लगे। एक हाथ में गदा और भैया लिए जा रहे हैं मकान सही। जब वो ठंडी हवा लगी और वीआईपी नींद आ गई। हनुमान जी ने किया क्या, जहां पर समुद्र के किनारे उसका जो मेन गेट था वो समुद्र की तरफ कर दिया, खिड़की रामादल की ओर कर दी और चले आए। बड़ी तेज हर 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 की आवाज आई, जगाया नहीं। तो उसने सोचा ये आवाज, गेट खोला, सामने समुद्र लहरा रहा है। सट से गेट बंद किया, कांपने लगा थर 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 थर। हाँ, हमें लग रहा है वो बंदर जो लंका जला गया था, वो कह रहा था पूरी लंका समुद्र में डुबो देंगे। हमें लग रहा है पूरी लंका बूढ़ गई। घर को जो पत्नी की जगह में, जल्दी उठ जल्दी भाग, पूरी लंका डूब गई, घर का ही घर बचा है, भाग जल्दी, खिड़की भाग भाग भाग। जैसे खिड़की खोली, सामने देखा दूर रामादल लगा है, शोकाकुल सब बैठे हैं, भगवान श्री राम रो रहे हैं। अरे राम राम, तो ये बात है, बड़ी चर्चाएं सुनी है हमने इन राम की।
लोग इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आज इनकी हम परीक्षा ले लेते हैं, कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है ये। अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम है तो किसी को चोरी से उठवा लेना ये कहाँ की मर्यादा है। मैं जिसका नमक खाता हूं आगे बढ़ के आए। जैसे ही आगे बढ़े तो राम जी ने देखा वैद्य को सर पटक के रो रहे थे, वैद्यराज हमारे भैया का इलाज करो, हमारे भैया को। क्या आप वही राम हैं जिनकी मर्यादा की चर्चाएं मैं आज तक सुनता चला आया? हाँ 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 मैं वही राम हूं। तो जवाब दिया, सुनो, अगर आप वही राम हैं तो मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो कर्म किया जाए। क्या मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी करूं? केवल मुझे ये बता दो। क्या मैं अपने मालिक रावण के साथ नमक हरामी करूं? मुझे ये बता दो। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो कर्म किया जाए। हे रामो आज्ञा देते हो, बोलो बोलो। हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। बोलो राम। मैं अपने मालिक रावण के साथ गद्दारी करूं? यदि आप कहते हो हाँ, और आप अगर अपनी मर्यादा को तोड़ने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारे भाई का अभी इलाज करूंगा। भगवान रोने लगे। धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। धन और संपदा क्या जी जान धर्म पर है। कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर। वैद्यराज, कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर। उनकी कमान अब भी बलवान धर्म पर है। जिस धर्म के लिए हमारे वंश ने अपने आप को बेच दिया, एक डोम का पानी भरा, और उस वंश की मैं नाक कटाऊं? अरे धर्म छोड़ने की राम तुम्हें राय नहीं देगा, हमारा भैया मर जाएगा। इतना रोए श्री राम, और क्या कहा कि जिस धर्म हेतु प्रिय राज्य छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म मार्ग पर लक्ष्मण भी, उस धर्म मार्ग में लक्ष्मण भी, यदि मरता है तो मर जाए।
आवाज यही होगी अपनी। हाँ धर्म नहीं जाने पाए। महाराज, जिस धर्म हेतु प्रिय राज्य छुटा श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म मार्ग पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, लेकिन आवाज यही होगी अपनी। हाँ धर्म नहीं जाने पाए, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। हनुमान वैद्य को जिस आदर से लाए हो, उसी आदर से इनके घर तक छोड़कर जाओ। जैसे इतना सुना, वैद्य चरणों में गिर के रोने लगा, प्रभु मैं तो आपकी केवल परीक्षा ले रहा था। डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है उसका मरीज। अगर उसके क्लिनिक पर, दवाखाने पर कोई दुश्मन भी आ जाए और उसका सर फटा हो, चोट लगी हो, बीमार हो, तो डॉक्टर का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने उस दुश्मन को भी अपने दरवाजे पर आए हुए मरीज समझकर उसका इलाज करे। प्रभु मेरा मरीज सामने पड़ा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, वैद्य हूँ, मेरे लिए मरीज ही हमारा भगवान है, मैं इसका इलाज करूंगा। जैसे ही हाथ पकड़ा, लगाया, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। महाराज इसका इलाज बड़ा असंभव है। क्या संभव है? द्रोणागिरी पर्वत यहां से बहुत दूर है। रात ही रात में कोई ऐसा योद्धा हो जाए और वहां से संजीवनी बूटी लाए तो वो बड़ी चमकदार बूटी होगी, हम उसका आइडिया देंगे, भैया ठीक हो जाएगा। लेकिन कौन है ऐसा? जैसे कहा कौन है ऐसा, फिर आवाज आई, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आवाज क्या आई कि आज्ञा दे दो हे रघुराई, हम दवाई लाई राम। हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम। राम राम तनि मुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाई राम। प्रभु हम दवाई लाएंगे, मेरा भरोसा है प्रभु, अगर लक्ष्मण के प्राण हम बचा नहीं सके तो मैं अपने प्राण लक्ष्मण के तन में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कलंक नहीं आने दूंगा, आप हमें केवल अनुमति दीजिए। भगवान ने कहा हनुमान जल्दी जाओ कि बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान, जल्दी बचा लो मेरे, जल्दी बचा लो मेरे भैया के प्राण, बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान। हनुमान जल्दी बचा लो मेरे भैया के प्राण। हनुमान जैसे ही जय श्री राम कह के उड़ने वाले थे, उड़ने वाले ही थे, एकदम महाराज जी कहते हैं महात्माओं, भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, हनुमान। हनुमान जैसे ही कहा तो पीछे मुड़ के देखा। भाइयों एक चीज आपने देखी होगी, अपना मन जो है ना, ये मन अच्छी बातें कम सोचता है और गलत विचार मन में बहुत जल्दी आते हैं। न मानो चेक करना आप, कोई आदमी तुम्हारी मोटरसाइकिल मांग के लेके जाए और कहे हम 1 घंटे में आए रहे हैं, आप 1 घंटे तक बिल्कुल निश्चिंत हो, 1.5 घंटा हुई जाए, 2 घंटा हुई जाए, आप एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि कोई मिल गया होगा, कहीं बातें कर रहे होंगे,
ये मन में नहीं आएगा। मन में आएगा क्या? चलाओ तो बहु की है कहूं खन तिम पनेन हो ये हमें जहे चिंता ले। आप चेक करना, आपकी आत्मा यही कहेगी कि ऐसो नो हाथ पांव तोड़ लिए हो। एक बार भी मन में नहीं आएगा कि कोई मिल गया होगा। ये मन बहुत जल्दी विचार दूषित लाता है, मन ऐसा सोचता है। तो भगवान भगवान है लेकिन बन के तो इंसान आए। तो हनुमान जैसे उड़ के चलने लगे तो भगवान ने पीछे से आवाज, हनुमान। हाँ प्रभु, बाई चांस तुम गए और बूटी ना मिली तो क्या कहा कि तुम जाते तो हो और बूटी जो ना मिली, ना मिली धोखे में, तुम जाते तो हो बूटी जो ना मिली तो जिएगा भैया कैसे बोलो बजरंगबली, जिएगा भैया कैसे बोलो बजरंगबली। अगर बूटी ना मिली लौट करके अवध कैसे मैं जाऊंगा, बिना लक्ष्मण के लौट करके अवध कैसे मैं जाऊंगा। पूछेगी माँ तो क्या कह के बतलाऊंगा। जिस माँ ने मुझे पिता का पद देकर भेजा है, तात तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही, लौट करके अवध कैसे मैं जाऊंगा। पूछेगी माँ तो क्या कह के बतलाऊंगा। और जब माँ को पता चलेगा कि हमारा लक्ष्मण इस दुनिया में नहीं है तब क्या होगा? सूख जाएगी माँ, सूख जाएगी माँ की वो खिलती कली, जो एक एक दिन गिन रही होगी कि कब आएंगे मेरे दोनों लाडले। और जब मैं अकेला वहां पहुंचूंगा और माँ को मालूम होगा कि लक्ष्मण नहीं आया है तो क्या होगा? सूख जाएगी माँ, सूख जाएगी माँ की वो खिलती कली, जिएगा भैया कैसे बोलो बजरंगबली, जिएगा भैया कैसे बोलो बजरंगबली। हनुमान ने कहा, प्रभु आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे भरोसा है राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, मैं आपका काम करके ही आऊंगा। हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं। रावण ने सोचा वाह, तो इलाज की व्यवस्था हो गई। कोई बात नहीं, रावण बुद्धिमान था, उसे पता था कि बंदर जो जा रहा है दवा लेने, ये राम कथा सुनने का बड़ा शौकीन है। तो एक निशाचर उसे राम नामी पीतांबर डाल के ढोंगी बिल्ला बनाए के रास्ते में बैठा दिया, जो मरा मरा जपे। तो हनुमान ने देखा हमें लग रहा राम कथा हो रही है, लाभो 2 मिनट सुन ले, रेस थोड़ी बढ़ाई देंगे, टाइम पर पहुंच जाएंगे, भागेंगे। हनुमान जी कथा सुनने के लिए आए और उसका जो राम नाम लेने का तरीका था वह अपोजिट लगा। हनुमान को संशय हुआ तो हनुमान ने कहा वो चेक करें असली महात्मा है कि नकली। हनुमान ने कहा भैया महात्मा जी बड़ी तेज प्यास लगी, हमको पानी पिलाओ। तो उसने अपना कमंडल पकड़ा दिया। हनुमान जान गए ये लोकल है, गांव वालों
महात्मा जो होगा बढ़िया ब्राह्मण क्षत्रिय, और कोई अपोजिट अपरिचित आदमी आएगा भाई पानी पिलाओ, तो वो कहेगा भैया आप क्या नाम है आपका, किस बिरादरी से हो, तब कमंडल देगा। बिना जाति पाति पूछे कमंडल नहीं पकड़ाते थे महात्मा लोग। हनुमान को शंका हो गई, जहू भैया कैसा महात्मा, बिना पूछे बताए अपना कमंडल पकड़ा दिया। हनुमान बोले इतने से क्या होगा, थकान बड़ी तेज है, कोई ज्यादा जल का पीछे तालाब है सरोवर में पियाओ। उसमें एक श्रापित मगरी थी, जैसे उसने हनुमान का पैर पकड़ा, हनुमान ने एक मुक्का मारा, वो अपने रूप में आ गई और कहा महाराज जो निशाचर है, जो ढोंगी बिल्ला बना बैठा है, जो तुम्हें अटकाने के लिए रावण के, अरे हनुमान बोले मैं दक्षिणा का दे रहे। हनुमान वापस आए और बोला महाराज हमारे कोई गुरु ना है, हम सोच रहे तुम्हें गुरु बनाई ले, कथा बाद में सुनाई। तो इन्हें रोजा बंदर है, गुरु मंत्र देने में टाइम लगा दूंगा, तब तक ये अटक जाएगा। हाँ हाँ गुरु मंत्र ले लो, गुरु मंत्र ले लो, हम गुरु मंत्र बहुत अच्छा देते हैं। तो हनुमान बोले हमारा मन कर रहा है कि दक्षिणा तुम्हें पहले दे दें और दीक्षा बाद में ले। बोले हाँ दक्षिणा पहले, हाँ दक्षिणा पहले दे दे। जवाब दिया दक्षिणा। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से कहा कि बढ़ो, बढ़ना शुरू हुई। हाँ मैंने जो कहा है। हनुमान बोले दक्षिणा का इंतजाम है। इतनी बड़ी हुई पूंछ, हनुमान ने उसे पूंछ में लपेटा, जो टांगे चला भाई छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हनुमान बोले छोड़ देंगे तो और ऊंचे जाओ, छोड़ देंगे। इतना ऊंचे ले गए, छोड़ा पटाख से गिरा, मर गया। अब फिर उड़े, कैसे उड़े कि हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए। रावण ने माया अपनी ऐसी चलाई कि जो मामूली घास थी वो संजीवनी से ज्यादा चमक रही है। हनुमान ने कहा अगर वैद्य जी ने बताया था जो बूटी होगी वो चमक रही होगी। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए, और बूटी चमकती तो यहाँ पूरा पर्वत ही चमक रहा है, मामूली घास भी चमक रही है। ऐसा न होई हम बूटी समझ कोई घास उखाड़ लें और लेके जाएं, कहा महाराज बूटी वैद्य का देखें, जौदा तुम कुकुर मुत्ता उखाड़ लाए, दौरारी खराब हो जाएगी। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाई। जब सारी सजीवन जलते देखा, सारी सजीवन जलते देखा, पर्वत लिया उठाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की, पर्वत उखाड़ लिया। पहुंचे अवधपुरी नगचाई, हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम, राम राम। तनि मुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाई राम। और क्या हुआ, हनुमान जी एक हाथ में गदा, एक हाथ में पहाड़ उड़ते आ रहे हैं, और भारी पहाड़ था तो बड़ी तेज आवाज फड़ 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 आ रही थी, बादल जैसा गरज रहा हवा। और भरत जी, राम के भैया भरत, ये सिंहासन पे बैठे नहीं, अपने महल से बाहर एक नंदीग्राम आश्रम है, वहीं नंदीग्राम में बैठकर गड्ढा खोदकर राम राम जप रहे हैं। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम जप रहे हैं बैठे भरत जी। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। जब बड़ी तेज सरसर सरसर की आवाज सुनी,
उनको लगा कि कोई निशाचर है, पहाड़ लिए जा रहा, मेरी अयोध्या में डाल देगा, हजारों लोग मर जाएंगे। तो सोचा इसे अयोध्या न जाने दें, लाभो यहीं बाहर गिराई दें। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाए। भरत जी समझे कोई दैत्य है, बाण देती चलाई। जैसे ही बाण चलाया, हनुमत धर गिरे अर्राई, हम दवाई लाई राम। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। ये राम राम जप रहे थे, उनको लगा कि कोई निशाचर हमारे राज्य में डाल न दे। तो भरत जी ने क्या किया, बाण चलाया। और बाण चलाया, वो पर्वत सहित वो योद्धा भूमि पर आया। एक करामात हुई कि जिस हाथ पर पहाड़ था, वह हाथ जमीन में नहीं लगा, पूरा शरीर बेहोश हो गया, लेकिन वो पहाड़ वाला हाथ ऊपर उठा है। और जमीन में गिरते गिरते, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। भरत जी चौंक गए, ये तो हमारे राम का नाम जप रहा है। गड्ढे से निकल कर आए, अय योद्धा, अय वीर, आंखें खोलो। हमें तुम्हें राम का भक्त समझकर बाण नहीं मारा, हमसे अपराध हो गया, हम माफी मांगते हैं, आंखें खोलो। लेकिन आंखें नहीं खोल रहे, हमसे अपराध हो गया। जब आंखें नहीं खोल रहे तो भरत जी हाथ जोड़कर बैठे हो। क्या कहा, फिर बोले, यदि राम का हूं मैं सच्चा दास, है मेरे भी हृदय में अटल प्रेम विश्वास। अगर मैंने राम की सच्ची भक्ति की है, अगर मेरे हृदय में राम के लिए सच्चा प्यार है, तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन। अय वीर, आंखें खोलो, तुम्हें उन्हीं राम की कसम, उन्हीं राम की सौगंध। तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन। जिनका पावन नाम ले, सोए हो बलवान। जिनका पावन नाम ले, सोए हो बलवान। तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन। जिनका पावन नाम ले, सोए हो बलवान। योद्धा, तुम्हें उन्हीं राम की कसम है, जिनका नाम लेके तुम सोए हो। बेहोशी अवस्था में भी राम की कसम कान में पड़ी तो हनुमान की आंखें खुल गई, मेरे राम। और आंखें खुली तो सामने राम के ही जैसा सांवरा चेहरा, घुंघराले केस, कमल के समान नेत्र। कौन है आप, कहां हैं हम? भैया, आप अयोध्या में हैं और भरत के सम्मुख है। भरत शब्द सुना तो छल से आंसू निकल आए, सादर दंडवत प्रणाम किया। जिनका नाम मैं अपने प्रभु के कानों से सुनता चला आया, आज उनका दर्शन हो गया, मैं कृतार्थ हुआ। वृत्तांत बताइए, ये पहाड़ लेके कहां जा रहे थे? हनुमान ने सारी घटना बताई कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, हम इसीलिए ये बूटी लेके जा रहे हैं। लक्ष्मण को शक्ति की बात सुनी तो भरत इतना रोए, इसलिए नहीं रोए कि मेरे भैया के बाण लगा है, रोए क्यों कि बोले बड़ भागी है लक्ष्मण, रहता है जो उन चरणों में ही अब तलक जिया, मरता भी है उन चरणों में। पर भरत अभागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम न आया है, और खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना उपजाना ही था,
तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। हे प्रभु, अगर मुझे जन्म देना था तो लक्ष्मण क्यों नहीं बना? जब तक जीवित रहा तब तक राम की सेवा की, और आज जब प्राण त्याग रहा तब भी राम की गोदी में। धन्य है लक्ष्मण तुम्हारा भाग्य। लेकिन हनुमान, अब तुम्हें हम विलंब नहीं करेंगे, आओ हमारे इस बाण पर बैठो, हम तुम्हें रामादल भेज दें। राम की कृपा, इस बाण में शक्ति इतनी आ जाएगी कि राम की कृपा से बाण तुम्हें रामादल पहुंचा देगा। तुम्हारा घायल शरीर है। हनुमान जी ने कहा, महाराज यदि राम की कृपा आपके इस मामूली से बाण में आ सकती है तो इस घायल तन में क्यों नहीं? और महाराज, एक बाण दूसरे बाण पर बैठता नहीं है। तो कहा, बाण, आप बाण हो? तो हनुमान ने कहा, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, हाँ हाँ माना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, चलो हनुमाना, चलो हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, और ते ही भांति चले हनुमाना। अमोघ बाण की तरह चले। अब इधर थोड़ा रामादल में आप आ जाओ। रामादल की दशा क्या है? देखा, प्रात पवन चलने लगा, रही बहुत कम रात, हमें अकेला छोड़कर कहां जा रहे भ्रात। सवेरा होने वाला है, हमें लग रहा है। अब राम के अंदर के विचार देखिए कि हो सकता है द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, हो सकता है द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, और डूबा हो कहीं राह ही में योद्धा है लज्जा आई हो। भगवान ने सोचा, हो सकता है कि हनुमान रामादल आने से पहले बूटी की व्यवस्था न कर पाए हो, तो योद्धाएं शर्म के मारे कहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हो। अब विचार राम के मन में आने लगे, यदि लखन लाल के साथ साथ हनुमान तुमने भी दुनिया छोड़ी है, तो हे विधना तूने मेरी। अगर लक्ष्मण के साथ हनुमान तुमने भी हमारा साथ छोड़कर प्राण त्याग दिए, यदि लखन लाल के साथ साथ तुमने भी दुनिया छोड़ी है, तो हे विधना तूने मेरी, तो हे विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है।
यदि लखन लाल के साथ साथ तुमने भी दुनिया छोड़ी है तो हे विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। अगर लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान तुम भी नहीं तो ये राम जी कर क्या करेगा? संसार कहेगा बन रोने, बन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। क्या मैं ये नाक कटाऊंगा अपनी? लक्ष्मण को हृदय से लगा के और मूर्छित शरीर को लेकर भगवान फूट के रोए। क्या कहा कि मैं बिना तुम्हारे हे भैया, मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन कहाँ, माँ पूछेगी जब लखन कहाँ, तब क्या कहकर बतलाऊंगा। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। और माँ पूछेगी जब लखन कहा, तब क्या कहकर बतलाऊंगा। क्या बताऊंगा उस माँ को मैं? इसलिए ये राम अब जीवित नहीं रहना चाहता। भगवान इतना कह के लक्ष्मण के ऊपर गिरे और फूट के रोने लगे। बंदरों, अय भालुओं, ये राम आज तक तुम्हारे एहसानों के नीचे दबा रहा है। तुमने इतने उपकार किए हैं, एक अंतिम उपकार इस राम के ऊपर और कर देना। भगवान ने रोकर बंदरों को सबको इकट्ठा किया और हाथ जोड़ करके मांगा कि क्या, कि अपने उपकारों के घट को कुछ आज और भरते जाना। अपने उपकारों के घट को कुछ आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की, इस भांति पूर्ण करते जाना। आखिरी इच्छा क्या है बंदरों? आए भालुओं, आज तक तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। इस विपत्ति की हालत में एक काम करना, अभी हम अपने लक्ष्मण के लिए जीवित नहीं रहेंगे, हम प्राण त्याग देंगे। उसके बाद तुम्हें करना क्या है सुनो। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भैया। मरने के बाद हमको दो कफन नहीं, एक ही कफन में, और एक दूसरे की छाती एक में मिलाकर, क्योंकि भाई भाई का ये प्यार युगों युगों तक अमर रहे। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भैया। फिर एक वस्त्र में कस करके, फिर हमको लिपटा देना भैया।
दोनों की छातियां मिला देना भैया, हमें अलग मत करना, फिर एक वस्त्र में कस करके हमको लिपटा देना भैया। और यदि चिता बनानी मुश्किल हो, यहाँ समुद्र के किनारे अगर तुम्हें चिता के लिए लकड़ियों की आवश्यकता लगे, अब वो न मिल पाए, तो एक काम और तुम्हें बता रहे हैं। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना, तो जल में यूं ही बहा देना। अगर तुम्हें चिता के लिए लकड़ी मिले तो हम दोनों को एक ही बर्तन में लिपटाकर इसी समुद्र में प्रवाहित कर देना। जल निधि की ठंडी लहरों में, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। एक एहसान और रहेगा आपका, दोनों के रुधिरों से इतना, हम दोनों भाइयों के हृदय से थोड़ा खून निकालना और उस रक्त से इस समुद्र के तट पर एक बात लिख देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, लिख देना सागर के तट पर। भाई भाई की यादगार, भाई भाई की यादगार है सागर के इस मरघट पर। जवाब दिया, अपने उपकारों के घट को कुछ आज और भरते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना, हम दोनों की छातियां मिला देना भैया, फिर एक वस्त्र में कस करके हमको लिपटा देना भैया। और सुनो, यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना, जल की निधि की ठंडी रहलों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार है सागर के इस मरघट पर। भगवान बेहोश हो गए, इतना कहते कहते भगवान मूर्छित हो गए, रोते रोते बेहोश हो गए। प्रात पवन चलने लगा, रही बहुत कम रात, सवेरे की हवा चलने लगी। बंदर भालू बड़े चिंतित थे। तब तक सामने से पूर्व की ओर देखा, एक प्रकाश हो रहा है, लाइट। हमें लग रहा है कि सूर्य निकलने वाला है। बानर सब रो रहे थे, लेकिन वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते रामादल की ओर चला आया है। और देखा क्या, उस प्रकाश के साथ हाथ में पर्वत लिए वीर हनुमान जी आ रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सबने भगवान को जगाया, अरे प्रभु आंखें खोलो, आंखें खोलो। जल का छींटा लगाया गया और जैसे ही प्रभु ने आंखें खोली, सामने हनुमान को देखा। वैद्य ने झट से ली दवा और दवा लेकर संजीवनी सुखेड़ ने दी जब मुख में डाल।
का नाम ले लखन लाल तत्काल। बोले रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, मनसा मैया की। उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। जैसे ही संजीवनी सुखेण ने दी जब मुख में डाल, तो उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। लक्ष्मण उठ के खड़े हुए। अब राम की सभ्यता देखिए, भैया हैं, प्राण जाके वापस आ गए, लेकिन भगवान ने लक्ष्मण को गले से नहीं लगाया, भागे। और हनुमान को गले से लगाकर बड़ी तेज भगवान रोए। क्या कहा कि सुनु कपितो ही उरिन हमना, सुनु कपितो ही उरिन हमना। सुनु कपितो ही उरिन हम नाही, ओ सुनु कपितो कर विचार देखो मन माही। हनुमान को हृदय से लगाया। और भैया भगवान ने कहा सुन कपितो ही उरिन हम नाही। और फिर वही लाइन याद करिए पहले वाली, कौन सी, कि जो प्यार कर गए। आज के जमाने में ऐसे भाई मिलेंगे? अब तो रामायण खूब सुनते हो, लेकिन अगर बड़ा भैया डांट दे तुम तैयार हो जाते हो, निपट ले आमो ले। तो कहा हम लोग इसीलिए तो सफल नहीं हो पा रहे हैं कि जो प्यार कर गए वो लोग और थे, प्यार कर गए वो लोग और थे।